सो हेलो एवरीवन, दिस साइड से परिधि कोठारी। और आज की वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भी जनवरी 26 के एग्जाम्स में अपियर करा है। अगर आपके एग्जाम्स ऑलरेडी ऑन गोइंग है लाइक सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहले आपके एग्जाम्स ओवर हो जाने दो, देन कम एंड वॉच दिस वीडियो, राइट। सो ऑल द सीए फाइनल एस्पिरेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि हम ट्रैक कर सके कि आईसीआई का गेम प्लान क्या था आखिर जनवरी 26 एग्जाम्स के पीछे, एंड हाउ दे आर मेकिंग अ ट्रैप इन दैट लूप, और उस लूप से हम कैसे बाहर आएंगे। सी आफ्टर May 25 एंड September 25 एग्जाम्स, स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि जो जनवरी 26 का पेपर है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्डन अटेम्प्ट्स, क्योंकि May 25 एंड September 25 के पेपर्स भी अच्छे थे, द पासिंग परसेंटेज वॉज ऑल्सो गुड, चेकिंग वॉज ऑल्सो गुड। लेकिन जनवरी में आईसीआई ने एकदम ट्विस्ट ला दिया गेम में और कंप्लीटली उन्होंने गुगली डाल दी, राइट। सो द पेपर्स वर वेरी मच हार्ड, और वो टफ इसलिए हो गए क्योंकि एक तो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस पहले लो सेट करी, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से पेपर टफ दिया आप ये समझो। फर्स्ट पेपर दे हैव नॉट गिवन टफ, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही पेपर टफ आता है ना, बट दे हैव मेड द एफआर पेपर थ्योरेटिकल। सो स्टूडेंट्स का वो पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि इतना थ्योरेटिकल पेपर, इतना लेंदी, वो पेपर अच्छा नहीं गया। उसके बाद स्टूडेंट्स पर अगेन लाइक कि ठीक है चलो हम क्लियर कर रहे हैं, हम एएफएम में एटलीस्ट अपियर कर सकते हैं, वी कैन स्कोर बेटर, ताकि हमारा जो एग्रीगेट है वो हम इधर से कवर कर लेंगे। सो एएफएम में ऑलमोस्ट लोगों की बहुत अच्छी तैयारी थी। सम स्टूडेंट्स ऑल्सो अपियर्ड इन दिस अटेम्प्ट फॉर एएफएम एग्जाम्शन, बट आईसीआई अगेन ट्विस्टेड द गेम। यहाँ पर उन्होंने एएफएम का पेपर इतना टफ दे दिया, इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे कि पूरा गेम वहाँ पर ही बिगड़ गया। अब व्हाट इज द स्टूडेंट्स माइंडसेट बिहाइंड दिस, कि हमारा एफआर का पेपर ऑलरेडी सिर्फ क्लियर होने लग गया था, अब एएफएम का पेपर एग्जाम्शन लायक जाना था, एक्सपेक्टेशंस लाइक एग्जाम्शन आएगी, बट एग्जाम्शन छोड़ो, उसमें क्लियर होना भी मुश्किल हो गया। अब बचा था ऑडिट का पेपर जिसमें हम ऑलरेडी अंडर प्रिपेयर्ड, और अगर ये पेपर बाय चांस चलो अच्छा आ भी जाता है, स्टिल यहाँ से एग्रीगेट कवर होगा नहीं। ऑडिट का पेपर के लिए पढ़ने बैठने का स्टूडेंट्स का मन ही नहीं करा, तो ऑडिट का पेपर उन्होंने अच्छा दे दिया, पेपर वॉज एवरेज, और May 25 और September 25 से अच्छा पेपर था इवन, बट स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड क्योंकि एएफएम का पेपर इतना टफ था कि उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। अब ऑडिट का पेपर अच्छा भी था, स्टिल वो इतनी हेल्प नहीं कर सकता कि वो एग्रीगेट में नंबर स्कोर करने में मदद करते। अब जिन्होंने भी सिर्फ ग्रुप 1 के लिए अपेयर करा था, दे हैव लॉस्ट होप कि यार हम क्लियर कर लेंगे, बट एग्रीगेट का क्या होगा। सो उनके लिए अटेम्प्ट बिगड़ गया। कमिंग टू बोथ ग्रुप्स में उन्होंने डीटी का पेपर फिर एवरेज दिया, लाइक इट वॉज नॉट दैट टफ, बट कोई ईजी पेपर भी नहीं था। स्टूडेंट्स अगेन होप्ड कि ठीक है चलो अब आईडीटी का पेपर अच्छा आने वाला है। आईडीटी का तो ऐसा आ गया जैसा अभी तक उन्होंने पेपर देखा ही नहीं है। सो अगेन द पेपर वॉज वेरी टफ, और सेकेंड में उन्होंने वापस से ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट्स पर अगेन एक्सपेक्टिंग कि आईबीएस का पेपर अच्छा आएगा ताकि इधर से एग्रीगेट कवर हो जाए हमारा, बट आईबीएस का पेपर भी कोई ईजी नहीं था। सो ओवरऑल अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्लियर कर भी रहे हो 40-40 इफ़ यू आर स्कोरिंग, व्हाट अबाउट एग्रीगेट। कोई भी सब्जेक्ट इतना भी नहीं गया है कि हमारा 55-60 तक भी आ जाएगा, तो हम क्लियर कैसे करेंगे, राइट। तो अब ये सिचुएशन में स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग जस्ट ग्रेस मार्क्स फ्रॉम आईसीआई और एक अच्छी चेकिंग होगी। लेकिन आप ये मानकर चलो होगी, डेफिनेटली अच्छी चेकिंग होने वाली है, बिकॉज जिस लेवल के उन्होंने पेपर सेट करे हैं बोथ ग्रुप्स में से वो 1 या 2% लोग ही क्लियर करेंगे जिन्होंने एआईआर के लिए एम करा था, तो वो क्लियर कर रहे हैं एटलीस्ट। सो जिन्होंने सिर्फ क्लियर होने का एम करा था वो नहीं कर पा रहे हैं क्लियर, तो ये तो क्लियर है कि वो 1-2% से लेकर एक इंस्टीट्यूट का एक पासिंग परसेंटेज अगर आप अभी तक देखते आ रहे हो तो 13% गया था November 24 में, विच वॉज लोएस्ट कंपेयर टू ऑल द 4 प्रीवियस अटेम्प्ट्स। सो 13-15% के अराउंड उनको करना ही है, तो उसके लिए वो ग्रेस मार्क्स भी देंगे इंडिविजुअल पेपर्स में भी, ओवरऑल भी। लेकिन स्टिल एक बात आप समझो कि सभी को ग्रेस नंबर नहीं मिलेंगे ना। व्हाट अबाउट दैट रेस्ट 87% पीपल जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसीआई से ग्रेस, बट उनको ग्रेस नहीं मिलेगा, और जब ये रिजल्ट आएगा यू वुड बी लेफ्ट विद जस्ट 2 months। सो आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है। सो हमारी तैयारी थी कि हम तो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, हम तो रेज्यूमे बना रहे थे, अब हमको वापस पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर एक ग्रुप में अपेयर करा था तो अब सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करें या वापस फर्स्ट ग्रुप ही स्टार्ट करें। इसमें एक सोल्यूशन बहुत क्लियर है, यू चेक योर एमसीक्यूज़ में भी अगेन एम्बिग्यूटी है कि लाइक कोई ऐसे क्लियर आंसर नहीं है, तो उसमें भी आप अप्रॉक्सीमेशन ही लगा सकते हो। स्टिल अगर आपके अप्रॉक्स नंबर 2020 तक आ रहे हैं और अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिया, आपका ओवरऑल एग्रीगेट एमसीक्यू से सिर्फ अबव 100 जा रहा है, सो यू कैन लाइक रिलैक्स। अभी थोड़े टाइम के लिए आप वेट कर सकते हो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव भी डिसेंट गया है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 100 से नीचे आ रहा है बोथ ग्रुप्स वालों का,
यू कैन नॉट वेट, आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप उस लूप में फंस जाओगे फिर, क्योंकि 2 मंथ्स बचेंगे, फिर अगेन आप शिफ्ट होगे एक ग्रुप पे, फिर एक ग्रुप दोगे, फिर आपको लगेगा कि वो भी गारंटी नहीं रहती ना क्लियर करने की, तो ये एक लूप क्रिएट हो जाएगा। और जो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, डोंट ओवर एक्सपेक्ट द थिंग्स। अगर आपको थोड़े बहुत भी चांसेस लग रहे हैं ना इंस्टीट्यूट से कि आपका पेपर नहीं होगा क्लियर, डोंट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रेस फ्रॉम इंस्टीट्यूट। हो जाता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा पढ़ लिया ना कुछ नुकसान नहीं है। बट नहीं अगर होगा तो आप क्या वो 2 मंथ्स में, क्योंकि रिजल्ट के बाद में वी नीड रिकवरी टाइम ऑल्सो, हम मशीन नहीं है कि हम एकदम स्टार्ट कर दे, देयर आर इमोशंस ऑल्सो। सो इमोशंस होंगे, 2-4 दिन आप खुद से लोगे, एग्जाम के 10-15 डेज पहले अगेन अपन पैनिक में ही रहता है, कुछ पढ़ाई होती नहीं है, तो यू वुड बी लेफ्ट विद 1.5 मंथ अप्रॉक्स, उसमें नहीं होगी पढ़ाई, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाओगे जो आपने पुराना पढ़ा। तो ये लूप में मत फंसो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप को कंजर्वेटिव अप्रोच से देखो। अपन हमेशा जो मैं तो हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच से चलती हूँ कि नहीं ही होगा, नेगेटिव सोच के चलो, अगर पॉजिटिव हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अपन स्टूडेंट्स का माइंडसेट समझते हैं पहले, आईसीआई का माइंडसेट समझने से पहले, कि जिस स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं गया ना, वो हमेशा चाह रहा है कि कोई ना कोई आए और वो इंस्टीट्यूट को बुरा भला बोले कि उन्होंने ऐसा पेपर कैसे दे दिया, उनको ईजी चेकिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, पेपर बहुत टफ था, ताकि उनको एक सिंपैथी मिले। पर वो सिंपैथी मिले हुए आपको बहुत दिन हो गए हैं, पेपर्स टफ थे, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टफ, क्योंकि ये सीए फाइनल के एग्जाम से हमेशा इजी पेपर्स आ रहे थे, 2-3 अटैम्प्ट। कंपल्सरी नहीं होता है कि हमेशा ही पेपर्स विल बी इजी ओनली, हर अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट नहीं होगा, आपके साथ नहीं था वो, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। इंस्टीट्यूट को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। आप देख लो कि हमारे साथ ये हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने रिलैक्स कर लिया इतने दिन, अब इट्स द टाइम टू स्टार्ट अगेन। जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, वो पकड़ लो, वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगेन अगर आप बैठे रह जाओगे, आप सोचते हो, और आपने सोचा इतने टाइम में भी आपने सोचा ना कि आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, क्या आपने कर दी, बट अब करने का टाइम आ गया है। आईसीआई का गेम प्लान बहुत क्लियर है कि आपको उनको लूप में फंसाना है, और जो बच्चा आसानी से उस गेम प्लान में फंस रहा है ना, वो इजी टारगेट सुन के, आपको वो इजी टारगेट नहीं बनना है। और अगर आप खुद से डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हो, कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट विथ समवन एल्स, मेंटोर से कनेक्ट करो। मेंटोरशिप इट कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़, नॉट दैट एक्सपेंसिव थिंग्स। इससे ज़्यादा हम फैकल्टीज़ की बुक में लगा देते हैं, इससे ज़्यादा हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। सो आपको डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहिए, समवन इज़ आपके साथ है वो पूरे टाइम आपकी जर्नी में। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपकी इच्छा है फिर भी, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट विथ समबडी, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज़ द मेन गोल, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।